जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और व्यायाम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आ चुका हूं कि कैसे हम अपने हाथ का ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी जिसे हम फोर आर्म बोलते हैं, इसे कैसे हम चौड़ा, मोटा और मजबूत बनाएंगे। यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फोर आर्म्स के इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी से पंजा लड़ाते हैं या फिर कोई लोड उठाकर उसे थोड़ी देर तक अपने हाथों में होल्ड रखना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका फोर आर्म्स का मोटा, चौड़ा और मजबूत होना बेहद जरूरी है। तभी आप उस दूसरे व्यक्ति को पंजे में हरा पाओगे, ठीक है। किसी भी भार को आसानी से उठा करके उसे थोड़ी देर तक अपने हाथों पे रोक सकोगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका ये वाला पार्ट यानी फोर आर्म्स काफी ज्यादा कमजोर है, दुबला पतला है, तो फिर आप ये काम नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, एक चीज और कि मान लीजिए अगर आप अपने बाइसेप्स बहुत ही बढ़िया बनाए हुए हैं, लेकिन आपका ये वाला जो भाग है यानी फोर आर्म है, ये काफी ज्यादा पतला दुबला है, तो आपका जो हाथ है वो दिखने में भी काफी ज्यादा खराब लगता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने बाइसेप्स के साथ साथ आपको अपने फोर आर्म्स को भी ट्रेन करना है, ताकि आप जब भी हाफ टी शर्ट पहने या फुल शर्ट पहने तो आपके हाथ अट्रैक्टिव दिखने चाहिए, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जिसकी ये चीज ज्यादा होती है, काफी चौड़ी होती है, तो उसके जो हाथ हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं दिखने में, ठीक है। और अगर कहीं उसने फुल शर्ट पहनी है और उसने अपनी स्लीव्स को यहाँ तक फोल्ड कर रखा है, तो उसकी जो फोर आर्म्स निकल के आती हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। तो अगर आप भी उसी तरीके से अपनी फोर आर्म्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। हर एक एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ताकि आप भी अपने फोर आर्म्स को चौड़ा और मजबूत कर सकें। तो चलिए फटाफट से हम जानते हैं कि इन एक्सरसाइज को कैसे करना है और इनको करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ये रॉड ले लेनी है, ठीक है। ये जो रॉड आप देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने जिम किट मंगाई थी, होम जिम किट, तो उसमें मुझे मिली थी। इसका जो वेट है वो 3 केजी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो आप रॉड लेंगे ये एक तो ठोस होनी चाहिए, ठीक है, और इसका वेट जो है वो 3 केजी के अबव होना चाहिए, यानी 3 केजी से ऊपर हो, तो आपकी फोरआर्म बहुत ही तगड़ी बन के तैयार होंगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या लेनी है, ईंट ले लेने हैं, ठीक है। 2 ईंट आपको यहाँ पर ले लेने हैं। तो बस 2 ही चीजें चाहिए, इन्हीं से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है, ताकि आप भी अपनी फोर आर्म्स को अट्रैक्टिव बना सकें, चौड़ा और मोटा कर सकें। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये रॉड नहीं है तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन भारी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया 3 केजी से ऊपर उसका वेट होना चाहिए। तो अगर आपके जिम में पावर रॉड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको भी लेकर के इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से इस रॉड को होल्ड कर लेना है, ठीक है, देखिए, ठीक। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसे कुल 1 मिनट तक, ठीक है, इस तरह से 1 मिनट तक आपको इसे राउंड करना है, यानी घुमाना है, ठीक है, 1 मिनट तक। बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज, ठीक है। 1 मिनट जब आपका पूरा हो जाए तो आपको इसे अब इस तरह से उल्टा घुमाना है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी बिगनर की एक्सरसाइज। अगर आप इसे थोड़ा सा और प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो इसमें आप बीच में एक लोड लटका लें, ठीक है, रस्सी से बांध करके एक लोड लटका लें और उसके बाद आप इस तरह से करें। बहुत ही गजब का पंप आपको अपनी जो फोर आर्म्स है उसमें देखने को मिलेगा। आपकी फोर आर्म बिल्कुल फट जाएंगी, ठीक है, इस तरह से करेंगे और फिर से वापस जब आप इसको लाएंगे बहुत ही गजब का पंप आपको अपने फोर आर्म्स पर देखने को मिलेगा। तो पहली एक्सरसाइज तो हमारी ये हो गई। इसे आपको
5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट तक आपको इसे करना है। पंप देखकर आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इसे कुछ इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। देखिएगा दूरी इतनी रहेगी, इस तरह से पकड़ लिया, इसके बाद यूं, ठीक है, इस तरह से लाएंगे, देन डाउन, ठीक। फिर से ऊपर लाएंगे पूरा इस तरह से, यहाँ पर होल्ड करेंगे, देन डाउन, फिर से इस तरह से ऊपर लाएंगे, देन डाउन, फिर से इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारी जो फोर आर्म्स हैं, ठीक है, इस पर बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको 5 मिनट तक करना है। उसके बाद आपको अपने फोर आर्म्स पे पंप देखना है, ठीक है। तो ये तो हुई कुछ हमारी एक्सरसाइज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधी रॉड रखनी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है, यानी पूरा इस तरह से नीचे करेंगे, ठीक। यानी जो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके फोर आर्म्स पर ही पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट तक बिना रुके हुए इस तरीके से। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, जितने भी करके देखिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। फोर आर्म्स पे तगड़ा वाला पंप आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरह से 2 ईंट ले लेनी है और इन्हें आपस में इस तरह से, ठीक है, अटैच कर लेना है। इसके बाद अब आपको बिल्कुल इस तरह से यूं, ठीक है, देखिएगा इस तरह से पूरा ऊपर लाएंगे, ठीक है। इससे भी आपकी फोर आर्म्स बहुत ही गजब की बनके तैयार होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे भी 1 मिनट तक करना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से आपको करना है दोनों हाथ से। जब एक मिनट एक हाथ से हो जाए, आपको हैंड चेंज कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, लेकिन इसमें आपको हाथ सीधे रखना होगा, ठीक है, इस तरह से। इससे मैं करके दिखाता हूं, इस तरह से हाथ बिल्कुल सीधा, देन डाउन, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद अब आपको लास्ट एक्सरसाइज जो करनी है, उसमें आपको इस तरह से रख करके इस तरह से, ठीक है, यानी इस तरह से आपको करना है, या आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आपके फोर आर्म्स पर पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ये एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आप अपने फोर आर्म्स को अच्छा खासा पंप कर सकते हैं।